हम कह रहे हैं कि इजराइल का समर्थन करना चाहिए और इजराइल के समर्थन का ये अभियान हम लगातार सुदर्शन पर चला रहे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मस्जिद अक्सा के तनाज़े को नया रंग देने के लिए यहूदो हनूद एक बार फिर एक हो गए हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी कर दी गई, जिस पर पूरा आलम इस्लाम शदीद गुस्से में है। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस गुस्ताखी पर बाकायदा एक ट्वीट भी किया गया और गुस्ताखी करने वाले इंडियन न्यूज चैनल से माफी मांगने का कहा गया है। इंडियन न्यूज चैनल की जानिब से लाइव दिखाया जाने वाला यह वीडियो क्लिप क्या किसी साजिश के तहत नशर किया गया? क्या यहूद कौम ने मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे की तकमील में भारत को साथ मिला लिया है? और फलस्तीन के सारे तनाज़े का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें मौजूदा हालात और माजी के चंद अहम वाक़यात को एक साथ मिलाकर देखना होगा ताकि हकायक पर मबनी हकीकी मालूमात जान सके। ये बात तो यकीनन आप सभी जानते ही हैं कि यहूदी मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते, और यही हाल इस वक्त हिंदू कौम का भी है, जो अपनी फरसूदा रिवायात और मजहबी तजादात की वजह से मुसलमानों के शदीद खिलाफ है। जबकि ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि मोदी और उसके हवारी इसराइल जैसी नाजायज रियासत को अपना सच्चा और मुखलिस दोस्त मानते हैं, और ये दोनों ममालिक मुस्लिम मुखालिफ एजेंडों में सबसे आगे रहते हैं और अपने घिनौने ख्यालात और मंसूबाजात को अमली जामा पहनाने के लिए भारत और इसराइल एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं। जब से शेख जारा नामी इलाके का मामला सामने आया, तब से इसराइल और भारत एक दूसरे के साथ राब्ते में है और मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग में एक दूसरे को मशवरे दिए जा रहे हैं। जबकि भारतीय गोदी मीडिया इसराइल की सपोर्ट में खबरें और तबसरे नशर कर रहा है और मजलूम फलस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जब यहूदो हनूद एक होकर मुसलमानों के खिलाफ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि माजी ऐसे कई वाकयात से भरा पड़ा है जिनकी तफसील जानने के बाद ये इदराक बखूबी हो जाता है कि इसराइल और भारत एक एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइली कुत्तों ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल शेख जारा नामी फलस्तीनी मुस्लिम इलाके पर कब्जे के लिए इसराइल के अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की कोशिश की थी, जिसके बाद फलस्तीनियों ने एहतजाज किया और इसराइलियों के मजालिम की दास्तान दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। मगर इसराइलियों ने 27 रमजानुल मुबारक की रात को मस्जिद अक्सा में मौजूद हजारों फलस्तीनियों पर सीधी गोलियां बरसाई, जिससे खूनी तसादुम ने जन्म लिया जो ताहाल जारी सारी है। इस तसादुम को लेकर भारत में जनूनियत पसंद अफराद ने मुसलमानों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करने की साजिश रचाई और इसी साजिश के तहत गुज़श्ता रोज एक ऐसा वीडियो क्लिप लाइव नशर किया गया जिसमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पर हरमैन शरीफैन की ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट से इस गुस्ताखी की माफी मांगने का कहा गया और उस इंडियन न्यूज चैनल पर शदीद तनकीद की गई। इंडियन न्यूज चैनल पर दिखाया जाने वाला वीडियो क्लिप वाकई काबिल तनकीद है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप की मदद से मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की कोशिश की गई है और ये बाकायदा एक साजिश के तहत किया गया है। यहूदी एक तरफ मुसलमानों के किबला अव्वल को गिराने की मजमूम कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों के सब मुकद्दस मजहबी मुकामात के हवाले से ऐसा मवाद नशर किया जा रहा है ताकि मुसलमान गम और गुस्से का इजहार करें और इनको तकलीफ पहुंचे। इस वीडियो क्लिप को नशर करने का मकसद यही है कि यहूदी कौम हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमान मुखालिफ एजेंडे चला रही है। फलस्तीनियों पर गोला बारूद बरसाने की भी यही वजह है कि इसराइल और मगरबी कुव्वतें मुस्लिम आबादी को खत्म करने के दर पे हैं। अगर बात की जाए इंडियन न्यूज चैनल की, जिसकी जानिब से संगीन गुस्ताखी की गई, तो इस चैनल का नाम सुदर्शन न्यूज है, जिसे बिंदास बोल न्यूज के नाम से भी जाना जाता है। इस चैनल पर गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम जारी था जिसमें फलस्तीन और इसराइल के तनाज़े पर बातचीत की जा रही थी कि अचानक इस प्रोग्राम में एक एनिमेशन दिखाई गई कि नौज़ु बिल्ला एक रॉकेट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर गिरता है और गुंबद खिज़रा इस रॉकेट के हिट करने से रेजा रेजा हो जाता है। नौज़ु बिल्ला। इस एनिमेशन प्रोग्राम के वस्त में दिखाया गया कि यहूदियों के अगले प्लान के बारे में दुनिया को इल्म हो सके
सिम्पसन कार्टून की तरह इस वीडियो क्लिप की मदद से दुनिया भर के मुसलमानों को यह पैगाम दिया गया है कि यहूदी अगले मरहले में मक्का मदीना पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने अरब रियासतों के हुक्मरानों को साथ मिला रखा है। इस एजेंडे की तकमील के लिए यहूदी कई साल से मेहनत कर रहे हैं और अब यहूदियों ने अपने नापाक अज़ाइम ना सिर्फ वाज़े करना शुरू कर दिए हैं बल्कि इन पर अमल दरामद करने के लिए अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। शेख जारा का हालिया तनाज़ा और इसके नतीजे में शुरू होने वाली खून रेज जंग इसका ताज़ा सबूत है। इस सारे खेल में हिंदू, अंग्रेज, ईसाई और अमरीकी अक़वाम इसराइल का खुलकर साथ दे रही है ताकि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद चंद गिने चुने मुस्लिम ममालिक को काबू किया जा सके, क्योंकि अरब रियासतें तो पहले ही इसराइल और अमरीका की गुलामी कर रही हैं और अब पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया और आज़रबाईजान समेत चंद दीगर एशियाई मुस्लिम ममालिक के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और मज़मूम हथकंडों की मदद से मुसलमानों को जंग के लिए उकसाया जा रहा है। एक आम खबर के मुताबिक मस्जिद अक्सा के तनाज़े पर तुर्क कौम ने अपनी हुकूमत से फलस्तीन में फौजें उतारने का मुतालबा कर दिया है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और उनकी हुकूमत भी ये चाहती है कि तुर्क अफवाज फलस्तीन जाकर मुसलमानों की मदद करें, जबकि तुर्क सदर खित्ते के मुस्लिम ममालिक से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं ताकि मुश्तरका तौर पर कोई फैसला लिया जा सके। इस ज़िमन में पाकिस्तान ने तुर्की का साथ देने का वादा किया है और ये अमल इसराइल समेत मगरबी ताकतों के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने निहत्ते फलस्तीनी शहरियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा मुज़म्मती करारदाद की मंजूरी कर ली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पर जुमे को मुल्क गिर सतह पर यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसने पाकिस्तान को 2-4 के सिवा इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्कों पर इखलाकी बर्तरी दिला दी है, जो शहरी आबादी पर इसराइल के जारहाना हमलों पर या तो खामोश हैं या फिर मसलिहत और तज़ब्ज़ब का शिकार है, जबकि ये अमल अमेरिका और उसके हमनवा मगरबी मुल्कों के लिए भी शर्म का मकाम है, जो दावा तो इंसानी हकूक के अलम बरदार होने का करते हैं, लेकिन अमलन जम्मू और कश्मीर हो या फलस्तीन, भारतीय और सयूनी इस्तबदादी कुव्वतों के इंसानियत कुश इक़दामात के खिलाफ जुबान तक नहीं खोलते। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में शदीद सियासी महाज आराई के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन ने यक जुबान होकर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पेश करदा करारदाद मुकम्मल इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली है, जिसमें इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, अपने इलाकों से उनकी जबरी बेदखली और फ़लस्तीन की आबादी को तब्दील करने के अमल को रुकवाने के लिए फिल फौर अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी कहा गया कि वो इसराइली हुकूमत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के जुर्म की तहकीकात के लिए अज खुद इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में कहा कि किबला अव्वल पर हमला आलम इस्लाम पर हमला है। इसराइल ने यह नापाक जसारत करके पूरी मुस्लिम उम्मा को ललकारा है। दूसरी जानिब जो बाइडेन फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों की खुलकर हिमायत कर रहे हैं, जबकि चाइना ने हक और इंसाफ का साथ देते हुए गजा की नाकाबंदी और मुहासरा फौरी खत्म करने और फलस्तीनियों की इमदाद के लिए रसाई देने के अलावा इसराइल से बैनुल अक़वामी मुआहदों की पाबंदी का मुतालबा किया है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया फलस्तीनियों को मौजूदा मुश्किलात से निजात और हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अमली कोशिशें कर रहे हैं। दूसरे इस्लामी ममालिक को भी मसलियतों का शिकार होने की बजाय खुलकर इनका साथ देना चाहिए। अमने आलम की दावेदार कुव्वतों को भी होश के नाखून लेने चाहिए और दुनिया को एक और बड़ी जंग से बचाना चाहिए, वरना तारीख में इनके नाम भी हिटलर, मैसोलिनी और ट्रूजरो के साथ लिए जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।